अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हिजाजी डिजिटल नेटवर्क में मैं बदर राजपूत आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, आज हम आपको इंजीनियर ज़हूर सरवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं, जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं। आज की अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए हैं और जिन हकाइक से पर्दा उठाया है, आइए आपको दिखाते हैं। मैं कहता खुदा का खौफ करें, मत इंजीनियर को कम करने की कोशिश करें। ये सिंगल अपॉर्चुनिटी, ये कानून है जी, ये भी पीईसी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। इस कानून के मुताबिक अगर कोई इंजीनियर किसी एक फर्म के साथ अटैच होता है या जॉब करता है, वो 1 साल तक रिजाइन नहीं दे सकता। ये बेसिक ह्यूमन राइट के खिलाफ। वो जो पुराने जमाने में जो गुलाम होते थे ना, लौंडियां होती थी, उनको इजाजत थी अगर नया मालिक खरीदे वो नए मालिक के साथ जा सकते। लेकिन यहाँ पे इंजीनियर गुलामों से बदतर है, उनको इजाजत नहीं है कि वो अपनी जगह जा सकते। मैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इसके हक में कि ये जो जुल्म हो रहे हैं कि इंजीनियर की जगह कुछ और रखे जा रहे हैं, इसका नतीजा हम सब भुगत रहे हैं और भुगतते रहेंगे जब तक बोलेंगे नहीं। और बोलने का नतीजा क्या होता है? मैं बात करता हूँ जी, इसका ऑडिट होना चाहिए। ये एजीपी के ऑडिट का कागज है वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी का, जिसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है इसके अंदर जो टेक्निकल लोगों को 153 मिलियन जो गवर्नमेंट से लिए गए उनको अदा नहीं किए। लाइसेंस परचेज हुए थे, इंजीनियर को कैसे पैसे देने थे? हमने तो 25-25 हजार देके लाख देके इंजीनियर परचेज कर लिए थे। हमें क्या जरूरत थी 1,53,000 किसी को देने? अब जब उनके बारे में बात करो तो होता क्या है? ये नोटिस है जी, 2 नोटिस मुझे पहले आए, रिमूवल फ्रॉम द रजिस्टर, मुझे डी रजिस्टर कर दिया गया। मेरे 30 साल का प्रोफेशनल कैरियर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। बड़ा दर्द होता है, बड़ी तकलीफ होती है, तो मैं फिर भी नहीं रहूंगा। और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर जिनको तकलीफ होती है, जिनके मैंने कुछ के नाम लिए कुछ के नहीं लिए, इन लोगों को बड़ा सख्त अजियत है और बहुत सा गुस्से में है। लाइफ थ्रेट्स है, ये छोटी बातें नहीं है, ये लाइफ थ्रेट्स है। मुझसे पहले भी लोगों के साथ बहुत कुछ हो चुका है। ये मुझे समझाया जाता है। साल पहले जब बोलना शुरू किया, चेयरमैन के कमरे के सामने खड़े हो गए, कमरा आ गए, गालम ग्रोथ, हर गंदी लैंग्वेज उन्होंने यूज की। ठीक है, मैं चुप मैं नहीं करूंगा, मैं चुप नहीं करूंगा। उसके बाद उनकी हरकतें बढ़ती चली गई। फिर उन्होंने कहा कि ये वैसे नहीं डरता, कहते हमें बच्चा पता है तुम्हारा बच्चा किधर पढ़ता है। मैं कहा बहुत अच्छी बात, पता है तो बहुत अच्छी बात। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होगा, जिसने भी पिछले 40-50 साल में आवाज उठाई है ये हुआ है। आज से 6 महीने पहले हमारा एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार था, कॉन्ट्रैक्टर का डाटा बहुत इकट्ठा कर रहा था। मैंने मना भी किया, मैं कहा यार बीच में ना, खतरनाक लोग हैं सारा। 6 महीने पुरानी बात कर रहा हूँ, रोड पे जा रहा था, मियां बीवी, गाड़ी नहीं, गोलियां मारी, दोनों को मार दिया। माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं जाने से पहले बहुत कुछ बता के जाऊँ, ये चीजें पता होनी चाहिए, ये आम बातें नहीं है। ये मुझे कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे किधर पढ़ते हैं, तुम किधर पढ़ते हो, तुम किधर जाते हो, हमें सब पता है। मेरी लाइफ तो मेरे हाथ में है ही, अल्लाह डर लगता है। रातों को अक्सर नींद नहीं आती, खौफ आता है, लेकिन फिर सोचते हैं कि लाइफ तो अल्लाह ने दी है, ये जिंदगी अल्लाह ने दी है, अल्लाह की मानत है। मेरे बच्चे की जिंदगी मेरे हाथ में नहीं है, जिसके हाथ में है उसकी मानत है। जब तक है अल्लाह की मेहरबानी, जब नहीं होगी तब भी अल्लाह की मेहरबानी। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बेबस हूँ। लेकिन मैं माफिया के खिलाफ चुप नहीं रहूंगा। 6 नाम मैंने लिख के दे दिए पुलिस थाने में भी, जिनको मैं जानता हूँ जो ये हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो 30-40 नंबर जो पिछले 1 महीने से प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज उसकी 20-30 कॉलें आती है, क्या कहते हैं मुंह बंद करोगे या हम बंद कराएं? मैं कहा मैं मुंह नहीं बंद करूंगा, मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। उसके बाद ये सब मेरे मोबाइल नंबर मौजूद है, कोई भी एजेंसी चेक कर सकती है कितनी कॉलें आई, रिकॉर्डिंग में क्या उन्होंने धमकियां दी। व्हाट्सएप ग्रुप, प्रिफरेंशियल लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आता है फायर करेंगे तुम्हारे सीने पे लगेगा। वो मैं कहा सर वो हाथ पे गोली मार देना, पांव पे मार देना, कहता नहीं तेरे सीने पे गोली मारे। इन 6 लोगों के नाम मैंने लिख के दिए हुए हैं और वो सारे लोग जो कॉलें कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड मौजूद है मेरे फोन में, कोई भी एजेंसी निकाल सकती है। लेकिन जाने से पहले वो चीजें बताना बहुत जरूरी है। 50 साल से ऊपर उम्र हो गई, कितना रह लूंगा, 10 साल 20 साल, एक रात तो कब्र में आनी है। कोई खुश नहीं है मुझसे, मेरे इन हरकतों से मेरा दोस्त खुश नहीं है, मेरे घर वाले खुश नहीं है, मेरे वाले साहब नाराज है, मेरे इन-लॉज नाराज है। लेकिन बस बहुत हो गई है, सर नहीं झुकाया जाता, बहुत सर झुका दिया, बहुत सर झुका। इस माफिया के खिलाफ हम में से किसी ने आवाज उठानी। मैं अपने स्टूडेंट से मना, हर कोई कहता सर हम आएंगे, मैं सामने ना होगी साइड पे, बहुत हो गई। ये धमकियां देते हैं जान से मारने की नहीं, लेकिन ये चीजें उनके खिलाफ किसी ने बात करनी है, उसकी वजह क्या है? हमारी नस्ल नफरत करने लग गई है कहने से। वो जिस तरह कहते थे ना लोग कहते हैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, अभी वो कहते हैं अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बनाने, डॉक्टर बनाते हैं, कंप्यूटर साइंस में भेज देते हैं। एक वक्त आ जाएगा, चेयरमैन साहब ने बल्कि कॉन्फ्रेंस में परसों कहा कि अब तो इंजीनियर को रिश्ते नहीं मिलने बंद हो गए, इंजीनियर अपने भी भूखा मरेगा, बेटी को भी भूखा मरेगा। वक्त आ जाएगा कि जब माँ बाप अपने बच्चे को कहेंगे अगर बदतमीजी की तो इंजीनियर बना दो। ये हो रहा है जनवरी के साथ इस मुल्क में, तो पूरे पाकिस्तान में 1,000-2,000 इंजीनियर रह जाएगा। ये मुल्क को हम तरक्की देने चलेंगे। ये इंटरनेशनल डेटा है, मैंने नहीं बनाया हुआ जी, ये इंटरनेशनल फर्म है जी, यूएन की। 1.6 मिलियन लोग मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, और ये इसलिए जा चुके हैं क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस थोड़ा स्लो है। अगर वो जल्दी अभी पासपोर्ट बनाते तो 160 मिलियन भी हो जाएगा, 1600 मिलियन भी हो जाएगा। हम क्या चाह रहे हैं सब छोड़ के भागते। अब हम आते हैं जी एनुअल रिपोर्ट की तरफ। ये एनुअल रिपोर्ट है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की, मैंने नहीं बनाई। ये 25,000 फॉर्म, 1 लाख रजिस्टर्ड है, 25,000 के करीब तकरीबन अभी एक्टिव है जो पैसे लेती है। मैंने क्या बोल दिया 4 से 5 लाख ये फीस होती है, उसमें भी कहा गया कि 4-5 लाख है। मुझे पता है किसकी 4 लाख है, किसी की 2 लाख है, किसी 1 लाख है,
लेकिन ये तो 43,000 फॉरेन फर्म्स हैं, इनसे भी तो 34,000 यूएस डॉलर लेते हैं हम सालाना, 12,000 यूएस डॉलर लेते हैं सालाना। ये इनका फंड है जो मुख्तलिफ जगह से इकट्ठा करते हैं, 2-2 अरब फंड जो इन्होंने शो किया। मैं कहता हूँ एजीपी से ऑडिट होना चाहिए, बुरा लगता है, फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, बुरा लगता है। ऑडिट नहीं होगा, तेरा रेज नहीं होंगे, मसले नहीं आने होंगे। इस बात में भी इससे किया गया, तो मैंने बात क्यों की? कोई बात नहीं, उनकी मर्जी, आवाज उठाना मेरा हक है, बाकी उनकी मर्जी। ये 13 अरब इस वक्त अकाउंट में ये बचा कुचा पड़ा हुआ है, जो खर्च हुआ है उसके बाद का, ये 2023 का रिकॉर्ड है। 10 अरब पड़ा हुआ थी बैंक में रखने के लिए, सूद इकट्ठा करने में। ये जो मैं 5 स्टार्स की बातें करता हूँ, इसके हवाले से चेयरमैन साहब ने बड़ी अच्छी बात की। मैं लोगों को बुलाता था कराची से, कोयटा से, पिशावर से, और रूल्स के मुताबिक, और वो फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूव्ड है, तो उनको वो डेली अलाउंस और होटल का वो मिलता था। तो ये तो मैं कहता था होटल में स्टे करते कहते झूठ बोल रहे हो, चेयरमैन साहब कुछ कह रहे हैं, मैं बुलाता था, टीवी में मिलता था, बात हुई, मैंने उसकी लाइव टीवी पे आके माफी मांगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई इतना ज्यादा टीवी नहीं मिलता, मुझे करोड़ों कहना चाहिए था, ये ओवरऑल करोड़ों कहना चाहिए था, नो प्रॉब्लम, लेकिन अभी भी इसका डाटा कर लें, मैं चुप नहीं करूंगा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा, हर शहर में जाऊंगा। ये कब तक चुप रहेंगे हम? कोई तो इसमें कोई एक तो बोले ना कि ये जुल्म हो रहा है, इसको चेक कर ले। और मैंने इसमें लिखा है कि सर अगर मैं जो बातें कर रहा हूँ, जो सबूत दे रहा हूँ, मैं गलत हूं तो मैं पूरी कौम से माफी मांगू, जो सबूत है वो सामने आप चेक कर लें। खुदा के वास्ते अगर आप समझते हैं मेरी बात में एक भी सच है, तो दी ऑनरेबल कोर्ट करके एक एप्लीकेशन तो लिखें कि सर ये इंजीनियर की खरीदो फरोख्त बंद कर दें, सर इस पे खिलाफ एक्शन लें, सर ये शाखर्चियां बंद कर दें, सर खुदा के वास्ते मेरी मदद करें। 10,000 मेरे पास ये चीजें जमा होंगी तो केस करने का ज्यादा मजा आएगा। और मैं इंजीनियर्स को आखिर में एक और बात जरूर कहूंगा, खुदा के वास्ते अगर लमसम माफिया से बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं 5 स्टार बंद हो, खुदा के वास्ते उन्हीं लोगों को वोट मत दें जिनको देते आ रहे हैं 20 साल। वही लोग हैं अभी इस दफा यूनाइटेड इंजीनियर्स के नाम से आए, खुदा के वास्ते मत वोट दें। यूनाइटेड इंजीनियर्स को वोट देने का मतलब है कि आप जुल्म करेंगे इस मुल्क के साथ। बहुत शुक्रिया आपका।